Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. I hope you people are doing great and learning English great way. In today's videos, I'm gonna share with you a story so that you can improve your English while reading the story. So friends, in this video, we will learn many vocabs while reading the story. So make sure to watch it till the end. Without any further delay, let's get into the video. So friends, story name is कैप सेलर एंड मंकीज, टोपी बेचने वाला और बंदर। इन अ टाउन नेम्ड सोनपुर, सोनपुर नामक एक कस्बे में, टाउन का मीन्स होता है कस्बा और नेम्ड जब किसी भी नाउन के आगे लगा हुआ है तो उसका सीधा मीन्स होता है नामक। तो एक सोनपुर नामक एक कस्बे में देयर लिव्ड अ कैप सेलर, एक टोपी बेचने वाला रहता था। हिज नेम वॉज सोहन, उसका नाम सोहन था। ही वेंट, वह जाता था, फ्रॉम विलेज टू सेल कैप्स, गांव से गांव या फिर आप कह सकते हैं गांव गांव। वह जाता था गांव गांव टोपियां बेचने, वह गांव गांव टोपियां बेचने जाता था। वन डे, एक दिन, सोहन वॉज गोइंग टू अ विलेज, एक दिन सोहन एक गांव में जा रहा था। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। इसका सीधा सेंस होता है बहुत गर्मी थी। द सन वॉज राइट ओवर हिज हेड, सूरज ठीक उसके सिर के ऊपर था। तो जब हम ओवर का यूज करते हैं तो ओवर का सीधा सेंस होता है कोई भी चीज़ जो हमारे ऊपर हो लेकिन वो किसी दूसरी चीज़ को या हमारे सिर को टच ना कर रही हो, तो वहाँ हम ओवर का यूज करते हैं। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। टायर्ड का मीन्स होता है थका हुआ। सो इसीलिए ही टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, उसने आराम किया। टुक रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम और टुक मीन्स लेना या करना, तो उसने आराम किया फॉर सम टाइम, कुछ देर। ही पुट द बंडल ऑफ कैप्स बिसाइड हिम एंड फेल अस्लीप अंडर अ ट्री, उसने रख दिया द बंडल ऑफ कैप्स, टोपियों का बंडल, बिसाइड हिम यानी कि अपने बगल में या फिर आप कह सकते हैं पास में। बिसाइड का वैसे सीधा सेंस होता है बगल में। उसने टोपियों का बंडल अपने बगल में रख दिया। एंड फेल अस्लीप, और नींद में चला गया या सो गया या नींद में पड़ गया। फेल अस्लीप का पूरा मीन्स होता है अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, और पेड़ के नीचे सो गया। ऑन द ट्री देयर वर सम मंकीज, पेड़ पर कुछ मंकी थे यानी पेड़ पर कुछ बंदर थे। दे सॉ द मैन स्लीपिंग एंड द बंडल ऑफ कैप्स लाइंग बिसाइड हिम, उन्होंने देखा उस आदमी को स्लीपिंग सोते हुए, एंड द बंडल ऑफ कैप्स लाइंग बिसाइड हिम, और उसके बगल में पड़े हुए टोपियों के बंडल को। यानी बंदर जो थे वो पेड़ पर, उन्होंने देखा उस आदमी को और उसके बगल में पड़े हुए टोपियों के बंडल को। द मंकीज केम नियर द बंडल, बंदर आए नियर द बंडल, बंडल के पास। दे टुक अवे ऑल द कैप्स एंड वोर देम ऑन देयर हेड्स, वे ले गए। टुक अवे का मीन्स ले गए, यानी वैसे टेक मीन्स होता है ले जाना या लेना, अब यहाँ पर अवे का यूज हो गया तो यानी वहाँ से दूर ले जाना। वे ले गए ऑल द कैप्स, सारी टोपियाँ, एंड वोर देम, तो यहाँ वोर जो वर्ड है वो वेयर का सेकंड फॉर्म है। इसका मीन्स होता है पहनना, पहन लिया, और उन्हें पहन लिया। ऑन देयर हेड्स, अपने सिरों पर, वे सारी टोपियाँ ले गए और अपने सिरों पर उन्हें पहन लिया। देन, फिर, दे क्लाइम्ड अप द ट्री, फिर वे पेड़ पर चढ़ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैप सेलर है ये सो रहा है और सारे मंकीज़ ने उसकी कैप्स ले ली हैं और पहनकर पेड़ पर चढ़ गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वोक अप, थोड़ी देर बाद कैप सेलर वोक अप यानी टोपी बेचने वाला जाग गया। वोक अप का मीन्स होता है जाग जाना। ही फाउंड ऑल हिज कैप्स मिसिंग, उसने पाया, फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है और ये वोकअप भी वेकअप की सेकंड फॉर्म है। स्टोरी पास्ट में है इसीलिए ज़्यादातर या तो सेकंड फॉर्म्स मिलेंगी या फिर पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। ही फाउंड ऑल हिज कैप्स मिसिंग, उसने पाया
कि उसकी सारी टोपियां गायब थीं। ही लुक्ड अप एट द मंकीज, उसने बंदरों की तरफ देखा। तो आप देख सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस काफ़ी आ रहे हैं। कुछ सेंटेंस थे जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आए थे, जहाँ वॉज और प्लस ING का यूज हुआ था। ही लुक्ड अप एट द मंकीज, उसने बंदरों की तरफ देखा। दे हैड कैप्स ऑन देयर हेड्स, उनके सिरों पर टोपियां थीं। द कैप सेलर वॉज वेरी अपसेट, जो टोपी बेचने वाला था बहुत दुखी था। अपसेट का मीन्स होता है दुखी। ही वॉन्टेड हिज कैप्स बैक, वह चाहता था, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म वॉन्टेड, वह चाहता था हिज कैप्स बैक, अपनी टोपियां वापस, वह अपनी टोपियां वापस चाहता था। ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, वह रोने लगा, खाने लगा। तो या तो आप स्टार्टेड से उनको बना सकते हैं, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म यूज करके, या फिर आप बिगेन का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे कि ही बिगेन टू क्राई, तो वहाँ पर बस जो प्रेपोजिशन होती है वो टू का यूज हम कर देते हैं। ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू लाफ। और यहाँ हुआ है जो सेंटेंस ही स्टार्टेड क्राइंग। द मंकीज ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग, बंदर भी रोने लगे। देन द कैप सेलर थ्रू स्टोन एट द मंकी, फिर, या फिर आप कह सकते हैं तब। देन का जो सेंस होता है फिर के रूप में या फिर तब के रूप में यूज किया जाता है। फिर टोपी बेचने वाले ने फेंके पत्थर एट द मंकी, बंदर पर। फिर टोपी बेचने वाले ने बंदर पर पत्थर फेंके। द मंकीज ऑल्सो स्टार्टेड थ्रोइंग ट्विग्स एंड लीव्स एट द कैप सेलर, बंदरों ने भी फेंकना शुरू कर दिया। स्टार्टेड थ्रोइंग, इसका मीन्स हो गया फेंकना शुरू कर दिया। ट्विग्स एंड लीव्स, ट्विग्स का मीन्स होता है पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं, तो उन्होंने पेड़ की टहनियाँ तोड़कर और उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दी कैप सेलर के ऊपर। एंड लीव्स, और पत्तियाँ, एट द कैप सेलर। द मंकीज ऑल्सो स्टार्टेड, बंदरों ने भी कैप सेलर के ऊपर, टोपी बेचने वाले के ऊपर टहनियाँ और पत्तियाँ फेंकना शुरू कर दी। द कैप सेलर सेड टू हिमसेल्फ, टोपी बेचने वाले ने खुद से कहा, यानी स्वयं से कहा, द मंकीज डू जस्ट व्हाट आई डू, मंकी वही करते हैं जो मैं करता हूँ। मंकी ठीक, जस्ट का यहाँ आप ऐसे मीन्स निकाल सकते हैं ठीक, मंकी बंदर ठीक वही करते हैं जो मैं करता हूँ। What should I do to get my caps back, मैं क्या करूँ अपनी टोपियाँ वापस लेने के लिए। What should I do, तो यहाँ should का यूज हुआ है। इसका सीधा सेंस होता है जब इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, What should I do, Where should I go, तो इसका सीधा सेंस के सेंस में जाता है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। What should I do, मैं क्या करूँ, टू गेट माई कैप्स बैक, अपनी टोपियाँ वापस लेने के लिए। ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसे एक उपाय सूझा, यानी उसने एक उपाय सोचा। ही टुक ऑफ हिज ऑन कैप, उसने उतार दी। टेक ऑफ का मीन्स होता है उतारना। अब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो हो जाएगा टुक ऑफ, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसने उतार दी हिज ऑन कैप, अपनी खुद की टोपी, उसने अपनी खुद की टोपी उतार दी। द मंकीज ऑल्सो टुक ऑफ देयर कैप्स, बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ उतार दी। द कैप सेलर थ्रू अवे हिज कैप, टोपी बेचने वाले ने अपनी टोपी फेंक दी। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी सेम वही किया। क्या, जो कैप सेलर ने अपनी टोपी फेंक दी थी, तो बंदरों ने भी सेम उसी तरीके से अपनी टोपियां उतार उतार के फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, टोपी बेचने वाले ने सारी अपनी टोपियां कलेक्ट कर ली, इकट्ठी कर ली। ही वॉज नाउ हैप्पी, वह अब खुश था। एंड वेंट बैक, और वापस चला गया, टू द विलेज, गाँव को, और गाँव वापस चला गया, टू सेल द कैप्स, टोपियाँ बेचने के लिए। वह अब खुश था और टोपियाँ बेचने के लिए गांव वापस चला गया।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की स्टोरी से आपको काफ़ी सारी वोकैब्स और सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। टेंस भी मैंने समझाया कि किस तरीके से वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। Thanks for watching. We will meet again in the next video. Till then, take care, keep learning, keep watching, keep smiling. Bye bye.